कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ लोहे बाजार की जानकारी के साथ। लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पे किस तरीके से कामकाज देखा जा सकता है, आगे आने वाले समय में सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की लोहे सरिये संबंधित जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे विदेशी बाजारों की, फिर घरेलू बाजारों की चर्चा करेंगे, फिर आने वाले समय में जो पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह आप देख रहे हैं, जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या स्थिति बाजारों में हो सकती है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो मंडी गोविंदगढ़ में अगर बात करी जाए तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे आप देखेंगे कि कल भी बाजारों में गिरावट देखी गई। 42,500 रुपए का एक महत्वपूर्ण एक सपोर्ट का लेवल के आसपास बाजार आता हुआ दिखाई दिया। इसमें 300 रुपए पर टन की गिरावट दर्ज करेगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, विदेशी बाजारों की अगर हलचल की बात करी जाए तो विदेशी बाजारों में लगातार आयरन ओर के भाव में, रिबर के भाव में आज भी 2% से लगभग 2.5% तक की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही स्थिति रहती है तो बाजारों में आप और भी गिरावट आती हुई बाजारों में आपको दिखाई देगी। बाजार 42,000 रुपए तक जाता हुआ आपको दिखाई देके चल सकता है। 42,500 रुपए का महत्वपूर्ण स्तर है। इसी तरीके एमएस स्क्रैप का बाजार 31,500 रुपए हो गया। इसमें 300 रुपए पर टन की इस पे भी गिरावट दर्ज करी गई। भारतीय बाजारों में बहुत ज्यादा बाजारों में एक तो बिक्री का सपोर्ट नहीं था और लोकसभा का चुनाव है। देन आने वाले समय में आप होली का त्यौहार वगैरह भी आ जाएगा तो डिमांड बहुत ही स्लगिश, बहुत ही कमजोर होती हुई बाजारों में दिखाई देगी। और लगातार लोहे का एक ड्रॉबैक भी है, यह भी है, लोहे में अतिशयोक्ति है कि लोहे में जब जब बाजारों में गिरावट आती है तो बिक्री खत्म हो जाती है, जबकि सोने चांदी में ऐसा होता है कि आप जब जब आप खरीदारी बाजार तेज होता है तो वहाँ खरीदारी निकलती है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि बाजारों में अभी यहीं से बाजार अगर 1,000 रुपये पर टन बढ़ जाए तो बाजारों में लाव मच जाएगा, लेकिन बाजार में गिरावट है तो कोई भी बिक्री, कोई भी खरीदार सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लगातार बाजारों में गिरावट आने का मुख्य कारण यह भी है जो ग्लोबल जो अनिश्चितता बनी हुई है। ग्लोबल बाजारों में आप देखेंगे जो रसिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे आपका चाइना हो, सारी जगह आप देख रहे हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। उसके बाद वहां पर से डिमांड बहुत ज़्यादा कमजोर देखी जा रही है। चाइना जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंज्यूमर वहां पर देखा जा रहा है, तो लोहे की डिमांड घटती हुई नजर आई है। उसका असर यहां पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। और बाजारों में आप देख रहे हैं कि लगातार दिवाली के बाद से एक बाजार में छोटी रेंज में ही कामकाज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा बाजारों में फिलहाल के लिए तेजी बाजारों में एक्सपेक्ट करने की संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही है। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का अगर हम कन्वर्जन रेट की अगर हम बात करें तो 11,000 रुपए के आसपास ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। कास्ट आयरन की अगर बात कर लेते हैं तो कास्ट आयरन मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 36,400 रुपए, इंपोर्टेड का बाजार 37,400 रुपए के पास कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सारे बेसिक रेट है। इसमें आपको 18% जीएसटी, लोडिंग और लोडिंग का चार्जेस आपको हमेशा अलग से देना होता है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से एचआरसी सीआरसी में कामकाज हो रहा है। तो इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट पर सटीक रणनीति रोजाना आप सोमवार से शुक्रवार के लिए आप हमारे साथ जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग आप हमारा 9:30 का शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल में आप ले सकते हैं। और जैसा कि एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको मालूम होगा, एक्सक्लूसिव वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। किस तरीके से बाजारों में मार्च मंथ में कामकाज होगा उसका एक्सक्लूसिव वीडियो मंथली हम बनाते हैं, वो ऑलरेडी आपको पब्लिश किया जा चुका है, तो वहां पर भी आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे एचआरसी सीआरसी कॉइल में क्या स्थिति रही। तो लुधियाना एचआरसी कॉइल में गिरावट के साथ कामकाज हुआ। 52,900 रुपए कामकाज देखा गया। सीआरसी सीट का बाजार 59,500 रुपए हो गया, जबकि गाजियाबाद एचआरसी सीट का बाजार 56,500 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 59,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। अब बात करेंगे कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 51,300 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 58,300 रुपए देखा गया। ग्लोबल परिस्थितियां, जैसे कि लगातार आप ग्लोबल परिस्थितियों को देखा जाए तो लगातार कमजोरी के साथ ही कामकाज हो रहा है। ग्लोबल बाजारों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आयरन ओर जो रॉ मटेरियल है उसके दाम में गिरावट देखी गई है। यहाँ पर आपने देखा है कि लोकसभा के चुनाव की वजह से भारत में बिक्री बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, उसका भी इम्पैक्ट बाजारों में देखने को मिल रहा है। और जैसे ही आचार संहिता लगेगी उसका इम्पैक्ट भी आपको बाजारों में देखने को मिलेगा। जो कैश का कामकाज होता है उसमें धरपकड़ जारी होगी, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से बाजारों में आप यहां से बहुत बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं देखी जा रही। अभी फिलहाल मार्केट पे स्लाइटली मार्केट साइडवेज देखा जा रहा है। बाजारों में आप गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ देख के चल सकते हैं।
सॉरी, अब बात कर लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर की अगर हम बात करेंगे तो 45,900 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। जीआई वायर का बाजार 49,900 रुपए, इसमें भी गिरावट दर्ज करी गई। एमएस पाइप का गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 44,800 रुपए हो गया। रायपुर पाइप का बाजार 43,000 रुपए पे कामकाज रहा। इसमें भी बाजारों में गिरावट देखी गई है। जैसे कि ये भी आपको मालूम है बेसिक रेट है, 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस आपको अलग से देना होता है। ये कोई ब्रांडेड रेट नहीं है। लगातार आपको हम बेसिक रेट की ही जानकारी आपको देते हैं। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्वाइन करिए, सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसी तरीके का रेगुलर कंटेंट आप जानना चाहते हैं तो अब बात कर लेते हैं टीएमटी की क्या स्थिति है। टीएमटी में अगर बात कर लेते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी का बाजार 47,400 रुपए पे कामकाज रहा। दुर्गापुर का बाजार 42,900 रुपए देखा गया। इंदौर का बाजार 48,100 रुपए, रायपुर का बाजार 43,900 रुपए, जयपुर का बाजार 45,300 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 44,400 रुपए, भावनगर का बाजार 48,500 रुपए, गाजियाबाद का बाजार 46,900 रुपए, जलना का बाजार 49,300 रुपए और आप देखेंगे और पटना का बाजार 44,000 रुपए। सभी बाजारों में 200 से 300 रुपए पर टन की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया, क्योंकि इंगट पर जो गिरावट आती है उसका असर दूसरे दिन आपको बाजारों में यहां पर साफ साफ देखने के लिए मिलता है। उसी के तहत बाजारों में आपको बाजारों में गिरावट देखने की मिल रही है। अब बात करेंगे, जैसे कि हमने स्पॉन्ज आयरन का रेट भी ऐड कर दिया है, तो स्पॉन्ज आयरन में क्या स्थिति है इससे पहले आपको बता देते हैं। किसी भी प्रकार की रेट की जानकारी आपको जाननी है तो एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। लगातार 15 साल से कंपनी रन कर रही है। ऑथेंटिकेट रेट, सटीक मार्केट की जानकारी के लिए आप एबी लाइव ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको रेट की पल पल की जानकारी मिलती रहती है। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। डेमो के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ में स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है। मंडी गोविंदगढ़ में स्पॉन्ज आयरन का बाजार 30,900 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 26,800 रुपए रहा, रायपुर का बाजार 27,500 रुपए, रायगढ़ का बाजार 27,500 रुपए, रायपुर का बाजार 30,900 रुपए रहा, राउरकेला का बाजार 26,400 रुपए पे कामकाज रहा। तो स्पॉन्ज आयरन के बाजारों में भी रॉ मटेरियल में भी गिरावट देखी गई। रॉ मटेरियल में गिरावट है तो स्वाभाविक है कि आपको जो फिनिश प्रोडक्ट है उस पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। सरिया के बाजारों में भी लगातार बाजारों में दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा। बहुत ज्यादा बाजारों में आप तेजी नहीं देखी जा रही। आज के अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 42,200 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 43,000 रुपए का। इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 31,200 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 32,000 रुपए का है। ओवरऑल आउटलुक में हम मार्केट पे आप अगर देख के चलेंगे तो ओवरऑल आउटलुक मार्केट का जो ट्रेंड है, ट्रेंड अभी स्लाइडली साइडवेज है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। बाजारों में रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा फिलहाल के लिए। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।